की हर खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को किसान के लिए फायदेमंद करार दिया और इस कानून को लेकर राजनीति कर रहे लोगों पर निशाना भी साधा। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं, इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे। मौका था यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास करने का, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भी किसानों को समझाने का काम किया। उन्होंने नए कृषि कानूनों को न सिर्फ बेहतरीन बताया बल्कि इसे छोटे किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद करार दिया। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं, इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे। यहां पीएम मोदी ने कानून को फायदेमंद बताने के साथ साथ उन लोगों पर भी निशाना साधा जो इस मुद्दे पर लगातार राजनीति कर रहे हैं और इस कानून पर लगातार भ्रम फैलाने में जुटे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। एमएसपी और मंडी बंद हो जाने की अफवाहों की पोल खोलने के लिए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सुनिए क्या दावे किए। नए कानूनों के लागू होने के बावजूद यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में 2 गुने किसानों का धान खरीदा गया। इस बार करीब 65 लाख मैट्रिक टन की खरीद यूपी में हो चुकी है, जो बीते साल की तुलना में लगभग 2 गुनी है। यही नहीं, योगी जी की सरकार गन्ना किसानों तक भी बीते सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा चुकी है। बता दें, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने कृषि के 3 नए कानून बनाए हैं। हालांकि कानून लागू होने के बाद से इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर सरकार को घेरते आ रहे हैं, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद सरकार इसे किसानों की किस्मत संवारने वाला कानून बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर आज पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले दरगाह पर चादर चढ़ाई और फिर जायरीनों को पीएम मोदी का संदेश भी पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स में के उपलक्ष्य में दुनिया भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। अजमेर वालों ख्वाजा से कह दो कि दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह पर 7वीं बार पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाई गई है। मन्नतों की चादर लेकर मोदी के मुख्तार ख्वाजा के दर पहुंचे सूफी संत का सजदा किया, मोदी की ओर से अकीदत की चादर पेश की और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अमन, चैन और बरकत की दुआ मांगी। में देश के विभिन्न साधु संतों, पीर फकीरों का बहुमूल्य योगदान रहा है। शांति और समरसता के उनके शाश्वत संदेश ने हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सदैव समृद्ध किया है।
सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता की मिसाल ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पीएम की चादर पेश करने के बाद मुख्तार अब्बास ने जायरीन के नाम पीएम का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक है। प्रेम, एकता, सेवा, सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते गरीब नवाज के मूल्य विचार मानवता को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। अजमेर के वली की इस गली में गंगा जमुनी तहजीब का संगम देखने को मिलता है। ये वो दर है जहां आकर न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, बस इंसान रह जाता है। सूफी संत का ये दर तो सिर्फ जनता की जियारत से जुड़ा है, तभी तो आम हो या खास ख्वाजा के दर पर उर्स के मौके पर चादर पेश करने की रवायत है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।